अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं जुल्फ़िकार अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में बच्चों की फरमाइश में हम जाने वाले हैं हैदराबाद के वाहिद ज़ू रानी बाग। करते हैं सफ़र का आगाज़ सफ़र की दुआ के साथ। सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़र्रनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। साथ हैं सईद भाई, सत्तार भाई और फरहान भाई। सो हैदराबाद में रानी बाग जो है वो बेसिकली बर्र सगीर में बहुत ही पुराना एक गार्डन है, एक विजिटिंग प्लेस है जो कि 1861 में बनाया गया था। इसका रकबा 53 एकड़ है और ये जो है वो पहले दास गार्डन के नाम पे मशहूर था। कुछ रिवायतों के बिना पे इसको बाद में रानी बाग यानी रानी का बाग क्वीन के नाम पे यानी क्वीन विक्टोरिया के नाम पे दिया गया और उसके बाद जो है वो उसकी तज़ीन आराइश जो है वो जारी रही। रानी बाग जो है वो कुछ हिस्सों में तकसीम है, जिसमें एक हिस्से में ईदगाह, दूसरे में ज़ू, तीसरे में फनलैंड, चौथे में जॉगिंग ट्रैक और बहुत सारे जो है छोटे स्टॉल्स पे मबनी है। टू रीच दी रानी बाग आप इजीली पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास ज़ाती गाड़ी है तो आप इजीली गूगल मैप की हेल्प के ज़रिए से रानी बाग लिखकर सर्च इंजन से सर्च करके और इजीली वहाँ पे नेविगेशन की ऐप से पहुँच सकते हैं। दूसरा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं तो आप शहर की किसी भी लोकल सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर आप रिक्शा और टैक्सी के ज़रिए ईजिली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। सिर्फ आपको उनको रानी बाग का नाम बताना है और वो आप लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचा देंगे, क्योंकि ये वाहिद जो है वो वहाँ पे विजिटिंग प्लेस है हैदराबाद में, तो ये इसको ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। जाने से पहले जानवरों के लिए कुछ जो है वो फ्रूट ले लेते हैं। पहुंच चुके हैं रानी बाग। तो सबसे पहले चलते हैं, टिकट लेते हैं और फिर जो चलते हैं जू की तरफ। 50 रुपीज की जो है वो एंट्रेंस टिकट ली है और उसके बाद जो है जू की अलग टिकट है। हमारे साथ सईद भाई हैं और सत्तार भाई हैं। इन दोनों की फरमाइश पे हम जू पे आए हैं। सईद भाई, आपको गर्मी लग रही है नहीं लग रही? लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो सत्तार भाई भी हमारे साथ है। सत्तार भाई ने फ्रूट पकड़े हुए हैं। मेन गेट से एंटर होने के बाद वहां पे आपको 50 रुपीज पे करने हैं और उसके बाद जब आप सामने की तरफ आएंगे, आगे की जानिब जाके आपको लेफ्ट हैंड पे जो है वो मुड़ना है और लेफ्ट हैंड पे जब आप मुड़ेंगे तो ये वाली लोकेशन आपको नजर आएगी जो कि सामने जू के गेट की है और वहां पे आपको जो है उसकी फीस अलग अदा करनी होगी। A few moments later. हाँ जी, हम लोग जू में एंटर हो चुके हैं। किट है आपके जू की, वो है 30 रुपीज पर पर्सन। हम 4 थे तो हमने 120 रुपीज अदा किए। सो आई थिंक जो टिकट्स हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं है, बिल्कुल सस्ती हैं। तो आप भी आके एंजॉय कर सकते हैं अगर आप एनिमल लवर्स हैं तो। वाइट ड्रेस सफ़ेद हिरन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर शुमाली अमरीका और यूरोप के कुछ इलाकों में ज़्यादा आम है।
वाइट ड्रेस, जिन्हें सफ़ेद हिरन भी कहा जाता है, कुदरत की एक नायाब मखलूक है। ये हिरन ख़ास तौर पर अपनी खूबसूरती और नायाबियत की वजह से मशहूर हैं। उनका रंग आम हरनों की तरह भूरा नहीं होता, बल्कि ये मुकम्मल सफ़ेद होते हैं। वाइट ड्रेस का रंग उनकी जीनियाती साख्त की वजह से सफ़ेद होता है, जिसे अल्बिनिज़्म कहते हैं। इस जीनियाती तब्दीली की वजह से उनकी जिल्द और बालों में रंगदार मवाद की कमी होती है, जिससे ये सफ़ेद दिखाई देते हैं। दिस इज द रियल स्ट्रगल। जो पावरफुल है वो कमजोरों को खाने नहीं दे रहा। फॉलो डियर मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाते हैं। उनकी असल रहाइश यूरोप और मगरबी एशिया है, मगर ये दुनिया के दीगर हिस्सों में भी मुतारफ़ कराए गए हैं। जिस्मानी खुसूसियात। फॉलो डियर के सींग लंबे और चपटे होते हैं, जो कि उन्हें दूसरे हरनों से मुमताज़ बनाते हैं। उनकी जिल्द के रंग मुख्तलिफ होते हैं, जिनमें भूरा, सफ़ेद और सियाह शामिल हैं। उम्र। फॉलो डियर की उम्र तकरीबन 12 से 16 साल होती है, मगर कुछ हालात में ये 20 साल तक भी जी सकते हैं। ब्लैक डियर, जिन्हें सियाह हिरन भी कहा जाता है, आमतौर पर मखसूस जीनियाती तग़य्युरात की वजह से होते हैं और ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। गज़ेल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती हैं, ख़ास तौर पर अफ्रीका और एशिया के इलाकों में। गज़ाला अपनी तेज़ रफ्तारी के लिए मशहूर है। ये 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती हैं, जो कि उन्हें शिकारियों से बचने में मदद देती है। जंगली बकरियां दुनिया के मुख्तलिफ पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में पाई जाती हैं। ये बकरियां अपनी चढ़ाई की महारत और ताकतवर जिस्म की वजह से मशहूर हैं। इन बकरियों के सींग लंबे और मुड़े हुए होते हैं। नर बकरियां अपने सींगों का इस्तेमाल आपस में लड़ाई के लिए करती हैं, ताकि वो अपनी हाकमियत साबित कर सकें। ये बकरियां खुश्क और सख्त पहाड़ी इलाकों में जिंदा रह सकती हैं। उन्हें पानी की कम ज़रूरत होती है और ये खुराक से ही पानी हासिल कर लेती हैं। पोनी घोड़े छोटे कद के घोड़े हैं, जो अपनी खूबसूरती, ताकत और दोस्ताना तबीयत के लिए मशहूर हैं। ये घोड़े दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं और मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। पोनी घोड़े का कद आम तौर पर 14.2 हैंड्स तकरीबन 58 इंच या 147 सेंटीमीटर से कम होता है। ये उन्हें बड़े घोड़ों से मुमताज़ बनाता है। तारीख़ी अहमियत। पोनी घोड़े की तारीख़ बहुत पुरानी है। उन्हें कदीम ज़माने से ही मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, जैसे कि खेतों में काम करना और छोटी गाड़ियों को खींचना। सईद भाई, आपने व्हाइट डियर भी देखा, ब्लैक डियर भी देखा, फेलो डियर भी देखा, आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? को सबसे ज्यादा अच्छा व्हाइट डियर लगा। सत्तर भाई, आपने भी व्हाइट डियर देखा, ब्लैक डियर देखा, फेलो डियर देखा, आपको कौन सा डियर सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मेरे को ब्लैक डियर इसलिए अच्छा लगा कि उसका रंग और मेरा रंग एक जैसा है। ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी कार तक जो है वो पहले पहुंचा वो जीत जाएगा। रेडी स्टडी गो। भाई जो है वो पहुंच चुके हैं और जीत चुके हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हम आए भी गर्मी में थे, तो इसी के साथ हम अपने आज का व्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं। ऐसे हमारे मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।